आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने बोला था हम अभी नहीं जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, 24 के चुनाव के बाद जाएंगे। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं। अभी बता था भाई, आपने व्रत कब रखा था? नवरात्रों में रखा था, अभी जो नवरात्रे गए। मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बात को पूछने की? आप रखें ना रखें आपका निजी मामला है। आप हमसे क्यों पूछते हो मंदिर कब जाओगे? जब बेइज्जती है। सर, आप बिहार इलेक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? इलेक्शन पर हम क्या बोले? हर घर सरकारी नौकरी को लात मारने वाला पहला राज्य बिहार बना। बेटा, सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया। ऐसा तो नहीं, देश आजादी 2014 के बाद हुआ है एक अर्थों में। 100%। हमका एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर भाजपा के 4 अच्छा काम बता दो आप। मुझे तो सारे अच्छे काम चार। देखिए, आप मेरी बात समझिए। जो नौटंकी थी जो 70 साल चली वो 2014 में बंद हो गई। आपको और लोग तो कहते हैं उसके बाद ज्यादा चालू हो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में। गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है आपको? मिल रही है, मुझे मिल रही है। चाचा कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। सही बात बोलते हैं। 1200 रुपए की खाद क्यों हो रही है? 1800 की पहले, इनका जन्म ही 14 के बाद हुआ है। आप 4 काम बताओ। मैंने बताया ना, पहला काम नहीं, आप पहला काम बताओ जो आपको सबसे अच्छा लगता है बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ। इनके हिसाब से ये कनाट प्रेस नहीं था, 14 में बना है। ये सब 14 में निर्माण हुआ है सारा। लाल किला 14 मोदी चचा ने बनवाया। अरे ताजमहल 14 में बना है मेरे भाई। देश ही आजाद 14 में हुआ। अरे भैया, इंडियन रेलवेज ने कुणाल कामरा को डायरेक्ट जवाब देकर अपनी लंका खुद लगवा ली। क्या बात कर रहे हैं? हमने वीडियो में बोला लगभग 25,000 एक्सीडेंट, तो इन्होंने फैक्ट चेक में लिखा लगभग 25,000 नहीं, 24,678। हमने कहा लगभग 22,000 डेथ्स, उन्होंने लिखा 21,803। और अब इसके बाद मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मजाक कुणाल कामरा कर रहे थे इंडियन रेलवे, या भैया हमारे साथ मजाक हो रहा है। अरे बोलना कुछ तो बोल। बंगाल में ममता दीदी का काम कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या क्या विकास किया है? वो तो 15 साल से उनकी सत्ता में है। 20 साल से है। चलिए मैं बता दे रही, 20 साल से आपने जिस बुनियाद पे बोला कि ममता दीदी ने बेहतरीन काम किया है, 5 उनके विकास कार्य जो देश के हित में हो, उस राज्य के लोगों के हित में। काम ये है कि उन्होंने जो विकास किया है वो आज दिख रहा है। विकास तो दिख रहा है, वो विकास का नाम क्या है? वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो गया है। एक तो फैक्ट्री का नाम बताओ, इन्वेस्टमेंट हुआ, फैक्ट्री लगी। सौरभ है। तो अपना नाम पता है, ममता बनर्जी का भी पता है काम कर रही है, लेकिन काम क्या कर रही है नहीं पता। मतलब हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा गम्बा गम। अभी बता था। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% की दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ। इंडिया में जो भी मुस्लिम परसेंटेज बढ़ रहा है वो ना तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से और ना ही बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से। इंडिया ने एक सर्वे के हिसाब से 2011 के बाद हर साल 5,44,000 से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म अपनाते। वहीं पे एक दूसरा सर्वे ये कहता है कि हर 5 साल में दूसरा धर्म के 13 लाख से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म अपनाते, जहाँ पे हर 5 साल में दूसरा धर्म के सिर्फ 30,000 लोग हिंदू धर्म अपनाते। इसका मतलब इस्लाम धर्म अपनाने वाला हिंदू धर्म अपनाने वाले से 4,000 गुना ज्यादा। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि हर दिन 10,000 हिंदू लोग ईसाई धर्म अपनाते। ये तो सिर्फ सर्वे वाली बात है, ग्राउंड लेवल पे इससे कई गुना ज्यादा। अब जरा बताओ, किसी धर्म का लोग अगर दूसरा धर्म में चले जाए तो उनका परसेंटेज कम होगा और दूसरा धर्म का परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया का बात कर रहे हैं ना, इससे मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ वेस्ट बंगाल में चले, ऐसे बहुत सारा गांव दिखा दूंगा जो पूरा गांव का गांव बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज ने आके बसाया। ऐसा नहीं हो सकता। की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ करता हूं कि उनको मोदी जी ने जो काम दिया था उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है। अपना घर सुलटा नहीं और इलेक्शन कमीशन पे दोष है, कम से कम कभी तो आईना देखिए जनाब। प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैंने कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का दोष है। दोष उसमें, अगर आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं ढूंढ रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोल सकता। मैं अच्छा तो इतना ही अर्ज किया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। आपको भी नौकरी मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे, रात दिन एक करते। अभी बता था भाई। बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, गंगा मैया साफ हुई, काशी क्यों बन गया, पेट्रोल डीजल के दाम रसातल पे आ गए।
चीन को राम दिखा के भगा दिया, गजब आदमी है यार। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, महंगाई को कंट्रोल में ला दिया। मेरा प्रश्न ये है, मोदी का उपहास उड़ाकर क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते। अरे कि जैसे मूवी में कह रहे हैं कि गांधी जी की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया, इसलिए मूवी नहीं देखनी। गलत है, लो हम कह रहे हैं गांधी गलत। गांधी कौन सा अच्छा काम करा? क्या काम करा गांधी ने अच्छा? महात्मा गांधी थे ना। महात्मा मेरा कोई महात्मा नहीं है, वो बाप लग रहा है क्या कोई? ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है, जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था, जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं इलेक्शन कमीशन, लोग कहते हैं भाई ममता ने क्या किया है 10 साल से कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, लोगों को जलन होता है, बीजेपी वाले को जलन होता है देख के। देखो भाई कोलकाता कितना डेवलप है। Ladies and gentlemen, welcome to Kolkata and see night view of Dream City in India from West Bengal. बंगाल कमाल की जगह। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉम्बे में अगर रेस्टोरेंट पे 10,000 रुपए खर्च करते हैं, कलकत्ता में 6,960 रुपए खर्च करेंगे सर, मतलब 30% सस्ता है कलकत्ता। बॉम्बे में अगर ग्रोसरी 10,000 रुपए खर्च करेंगे, कलकत्ता में 9,320 रुपए, मतलब थोड़ा सस्ता है। ओवरऑल रेंट को छोड़ के अगर आप दाम की बात करेंगे तो बॉम्बे के 10,000, कलकत्ता के 8,660 रुपए। लेकिन रेंट सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब। रेंट को इंक्लूड करके बॉम्बे के 10,000, कलकत्ता के 6,150 है। पता क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए अगर आप बॉम्बे में रेंट देते हैं तो कलकत्ता में आप 2,490 रुपए देते हैं। ममता बनर्जी का भी पता है काम कर रही है, लेकिन काम क्या कर रही है नहीं पता। मतलब हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा गम्बा गम। मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। कितनी कांग्रेस पार्टी की कल बताइए, अभी पूछ रहे हो आपसे सवाल। एक मिनट सुनिए ना भैया, क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा नहीं लगता है, डायपर पहन रखा है क्या? इसको भाषा की मर्यादा बोलिए, ठीक रखने। पप्पू जी छोड़ के बजाइए, सवाल का जवाब दीजिए ना। अभी बताता है भाई। आप एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है, मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर की। पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। सर आपने पिछली वीडियो में चोर को रोस्ट करा है कि पुलिस को? तुम लोग यार सरकार को चोर बोल रहे हो भाई, कुछ तो शर्म कर लो यार। हैं? तुम सरकार की कामयाबी से जल रहे हो, जैसे 2 साल पहले मणिपुर जल रहा था, सरकार ने पलट के नहीं देखा। ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई अपने अंदर। और पता है कोई अच्छे काम नहीं गिनेगा सरकार के। नेता लोग 100-100 करोड़ के बंगले बना रहे हैं गरीबी छुपाने के लिए, और सरकार कुत्ते पकड़ रही है चोरी छुपाने के लिए। तो एट द एंड भाई मैं यही बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा चेंज हो कि जो आगे आने वाला नेता हो वो शादीशुदा हो, जिससे मन की बात वो बीवी से कर पाए और काम की बात जनता से। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है? गुड क्वेश्चन। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 4 लोगों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने देखिए कि गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास पाकिस्तानी 10 पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस पकड़ा गया है। लेकिन गोदी मीडिया में इन चारों के नाम का कहीं भी चर्चा नहीं है। तो लो ये भी देख लो, अभिषेक भारद्वाज, हाँ भारद्वाज, अभिषेक भारद्वाज, ये जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। दोस्तों ये देश का गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। 2 महिलाओं समेत 12 लोग इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। चंद रुपयों में ये व्यक्ति भारत के लिए खतरा बन रहा था। इसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से गिरफ्तार किया गया और अब ये जेल में है। अभिषेक भारद्वाज को अंजना ओम मोदी आतंकवादी थोड़ी ना कहेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत में पाकिस्तान की तरफ से जासूसी करते हुए पकड़े गए मौलाना साहब। मौलानाओं के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: मौलाना राम सिंह, मौलाना रविंद्र कुमार, मौलाना विकास कुमार, मौलाना ज्योति मल्होत्रा खातून, मौलाना दीपेश गोहिल, मौलाना सूरज,
ये सभी मौलाना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इन मौलानाओं के नाम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। ऐसा नहीं हो सकता। रुको जरा, सबसे बड़ा आतंकी संगठन हुआ करता था लिट्टे का हेड कौन था? बी प्रभाकरन। क्या वो मुसलमान था? हमारे देश में साउथ इंडिया में एक आतंकवादी मशहूर था, वीरप्पन। तमाम बेगुनाह जानवरों की उसने हत्या करी, तमाम बेगुनाह लोगों की उसने हत्या करी। कौन था वो वीरप्पन? क्या मुसलमान था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? श्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाले क्या मुसलमान थे? नहीं थे ना। अयोध्या में श्री राम मंदिर को और योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले तीनों लड़के थे, जिन्होंने मुस्लिम नाम रख के जो ईमेल करी थी कि हम बम से उड़ा देंगे, वो हिंदू निकले। राजस्थान में तेजाजी मंदिर को जो है हाथ तोड़ के मूर्ति का खंडित करके और उसके बाद दंगा फैलाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कौन निकला? हिंदू निकला या नहीं निकला? निकला या नहीं निकला? फिर आज मकोका की जो सजा काट रहा है जेल में, छोटा राजन, मुंबई बम कांड में आरोपित था या नहीं था? क्या वो हिंदू है या मुसलमान है छोटा राजन? 19 बच्चियों का रेप करने वाला, उनकी हत्या करने वाला सुरेंद्र कोहली फांसी की सजा से मुक्त हो गया है और उसे बेल भी मिल गई है, जमानत हो गई है उसकी। और वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, जिन्होंने ग्लेशियर बनाया, जिन्होंने आर्मी के लिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, स्कूल बनाए, इतने अच्छे अच्छे काम किए, वो आज भी जेल में है। और चोटागिरी में सबसे आगे तो ये लोग हैं दलाल साले। इन दलालों की वजह से आज देश का जनता हार हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे जिस देश में कंटेंट क्रिएटर रियलिटी दिखा रहे हो, कॉमेडियन पत्रकारिता कर रहे हो, पत्रकार कंटेंट ढूंढ रहे हो और सरकार कॉमेडी कर रही हो और टीचर्स वो काम कर रहे हो जो सरकार को करना चाहिए, जिस देश में स्कूल से बड़ा मुद्दा मंदिर मस्जिद का हो, जिस देश में एजुकेशन पे बात करना ही बहुत बड़ा पाप हो, जिस देश में लोग फ्यूचर को छोड़ पास्ट में ही घुसे जा रहे हो, जिस देश का सिनेमा पॉलिटिक्स पर टिका हो और जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए उसके माँ बाप को ये कहना चाहिए कि बच्चे पढ़ ले लिख ले, उस उम्र में बच्चे को बाबा बनने की अनुमति मिल जाए, जिस देश में ऑरेंज आईफोन को भगवान से जोड़ दिया जाए और जिस देश में सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती हो कि हमने इतने करोड़ों को राशन दिया, इतने करोड़ों लोगों को राशन दे रहे हैं बजाय गरीबी हटाने के, बताओ उस देश का क्या हो सकता है? हमको नहीं पता। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको यह एडिट पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।